बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की, बिल्कुल आप अच्छे से कर रहे होगे प्रिपरेशन। तो हमने 10+2 फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने इससे जो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है उसका फॉर्मूला, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने याद रखना है। मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, P बराबर है Q इंटू 2L, जहां पे Q तो होता था प्लस माइनस। Q का दो चार्जेस होते थे डाइपोल के, और ये 2L क्या होती थी, डाइपोल की लेंथ होती थी मेरे पास। ठीक है, आज हम बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे अगला जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आ जाती है, लेकिन कंपटीशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लास्ट में जो आंसर आएगा इसका, और इसका जो स्पेशल केस है, एक जो इसका स्पेशल केस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस रहती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो बहुत ज्यादा रहती है। तो बोर्ड एग्जाम में तो डेरिवेशन ये पूछता ही पूछता है, ये 3 या 4 नंबर की डेरिवेशन पूछता है ये बोर्ड एग्जाम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अच्छे से कि क्या चीज कहां पे हो रही है। और जब तक आप अपना पिछला क्लियर नहीं कर चुके होते हैं, तब तक आपको अगला कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए इससे पिछले जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उनके नोट्स बनाओ अच्छे से, प्रॉपर उसको करो, तभी जाके आपको अगली चीजें समझ आने वाली है। ठीक है, तो पिछला आपने बिल्कुल कंप्लीट रखना है, तभी जाके आप अगले कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, या क्या बोलते हैं इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, मतलब क्या है कि एक डाइपोल लेना है, ठीक है, उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, ठीक है, उस पॉइंट पे उस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो यहां पे एक डाइपोल ले लिया मैंने, -Q + Q। ठीक है, ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने O। ठीक है, अब इसकी इसकी वजह से यहाँ पे लेंथ L होती थी, यहां से लेंथ L होती थी मेरे पास। ठीक है, जो जो टोटल लेंथ है मेरे पास, टोटल लेंथ कितनी आती थी इसकी, मेरे पास टोटल लेंथ आती डाइपोल की कितनी आती थी, 2L। ठीक है, तो ये इस डाइपोल की एक्सिस है, ये इस डाइपोल की एक्सिस है। इसी एक्सिस पे हमने क्या है, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P पॉइंट, इसी एक्सिस पे। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे जो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब सेंटर से ले लो यहाँ पे, यहां तक इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया मैंने, x ले लिया। ठीक है, अब इस P पॉइंट को देखो, ढंग से ध्यान से देखो इस P पॉइंट को, ये जो यहाँ पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने ये -Q का ले लिया 1 चार्ज, ये ले लिया दूसरा चार्ज, 2 चार्ज होते हैं डाइपोल में। ठीक है, अब इस अगर मैं इस चार्ज दूसरे चार्ज की बात करूं तो +Q से जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है निकलती थी, और टर्मिनेट कहां पे होती थी, नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो यहां से मैं यहां पे जो इस पॉइंट P पे है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड को होगी डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि +Q से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट पे जो मेरे पास दूसरे चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान रहा हूं मैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, तो किस इधर को होगी मेरे पास डायरेक्शन। ठीक है, अब करते हैं इस फर्स्ट चार्ज की बात। ठीक है, इस अगर मैं फर्स्ट चार्ज की बात करूं तो -Q में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, टर्मिनेट होती है, प्लस से निकलती है ऐसे लाइंस। ठीक है, और -Q में क्या होती है, टर्मिनेट होती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे पास ये आती है मेरे पास। ठीक है, अब ये पॉइंट है यहाँ पे, अब E2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस +Q, दूसरा जो चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पे P पॉइंट पे। ठीक है, और अब इस 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे किधर को होगी, इधर को होगी डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास E1 की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड को होगी। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, अब मेरे को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब मेरे को बताया डेरिवेशन शुरू होती है कि वी नो दैट
वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता था मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता था फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये होता था मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी है E2 भी है, ठीक है। अब मेरे को निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस पे ई नेट, अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें डायग्राम में देखना, तो मेरे पास जो ई नेट आएगा मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, देखो E2 की डायरेक्शन इस साइड को है और E1 की डायरेक्शन इस साइड को है। अब इस साइड को मैं डायरेक्शन मान रहा हूं पॉजिटिव, इस साइड को डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास नेगेटिव, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। इस साइड को E2 है मेरे पास, इस साइड को क्या है E1 है। तो जो मेरे पास ई नेट निकलने वाला है क्या निकलेगा मेरे पास E2 माइनस E1, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी। तो इस पी पॉइंट के इस प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन इधर को E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से इधर को होगी डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू की तरफ टर्मिनेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती पॉजिटिव से और टर्मिनेट कहां पे होती है माइनस क्यू की तरफ, ठीक है। तो इधर जो E1 होगी मेरे पास, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू फर्स्ट चार्ज, तो ये इधर को होगी डायरेक्शन। अगर को ई नेट निकालना है तो ये एक इधर को है एक इधर को है, तो E2 पॉजिटिव साइड है और माइनस के E1, ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। अब मेरे को E2 और E1 की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले आप E2 निकालो, E2 कितना आएगा, अगर मैं E2 निकालूं, अब देखना E2 इधर इस प्लस क्यू की चार्ज की वजह से इतना डिस्टेंस, यहां से लेकर इतने डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट प्लस क्यू की वजह से आ रहा है E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां से और इस पी पॉइंट तक इतना डिस्टेंस है, ठीक है। अब सेंटर से मेरे पास x डिस्टेंस है पूरा, ठीक है। तो अगर इस x में से इतने इस L को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना डिस्टेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को इतना ही तो निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। इस r की बात कर रहा हूं मैं, जो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इस x में से, x तो पूरा सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, इस x में से इतना डिस्टेंस चाहिए मेरे को, इस x में से अगर इस L को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना डिस्टेंस आएगा। समझ आई आपको ये बात, और इतना डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ इस प्लस क्यू की वजह से चाहिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा होगा, मेरे को इतना ही डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, अब इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, के चार्ज तो मेरे पास क्यू है अपॉन, अब ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इस x में से इस L को माइनस किया है तो क्या बन जाएगा r, x माइनस L, ये बन जाएगा मेरे पास r, ठीक है। तो मैं r की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास E2 आ गया, इसको मान रहा हूं मैं, क्या मान रहा हूं इक्वेशन 2, इसको क्या मान रहा हूं मैं इक्वेशन 2। अब मेरे को क्या निकालना है, अब निकालना है E1, सेम इसी वे में। अब E1 कैसे निकलेगा, E1 का मतलब है इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो सेंटर से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस तो x है, और मेरे को ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए पूरा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये चाहिए मेरे को पूरा, ठीक है। तो सेंटर से तो x लिया है मैंने पी पॉइंट तक, और इसकी वजह से यहां तक का डिस्टेंस कितना है L है, तो इस x में अगर इस L को जोड़ दूंगा तो मेरे पास इतना डिस्टेंस आएगा। और इतना डिस्टेंस क्यों लेना है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पी पॉइंट पे जो जनरेट हो रहा होगा मेरे को पूरा चाहिए ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हो जाएगी, इधर टर्मिनेट होगी, तो माइनस क्यू की वजह से निकालना है E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे जनरेट होगा, इसकी एक्सिस पे, ये एक्सियल लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। तो E1 कितना आएगा मेरे पास, k तो सेम रहेगा, चार्ज क्यू है अपॉन, अब डिस्टेंस क्या बन गया नीचे वाले के लिए, कितना बन गया मेरे पास, जो r बनेगा मेरे पास कितना बनेगा x, x तो सेंटर से यहां तक है, ये वाला L भी जुड़ जाएगा, ठीक है, x प्लस L ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो r की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस L का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मैंने E1 भी निकाल दिया, E2 भी निकाल दिया, ठीक है। समझ आनी चाहिए आपको ये बात। पिछले वाले में E2 के केस में क्यों माइनस किया था इस L को, क्योंकि मेरे को इतना डिस्टेंस चाहिए सिर्फ, समझ आई बात, इतना डिस्टेंस चाहिए मेरे को सिर्फ, ये वाला डिस्टेंस नहीं मेरे को चाहिए, क्यों चाहिए इतना, क्योंकि इस प्लस क्यू की वजह से जो E2 जनरेट हो रहा है, इस क्यू दूसरे चार्ज की वजह से जो E2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए बस मेरे को, ठीक है। और सेंटर से लेकर x है, तो इस पूरे x में से इस L को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना डिस्टेंस आएगा। और अगर मैं दूसरे पहले चार्ज की बात करूं तो यहां से लेकर पूरा यहां तक इतना डिस्टेंस चाहिए मेरे को,
क्यों? क्योंकि इस पी पॉइंट से U1 की डायरेक्शन इस साइड, तो पूरा यहाँ पे इस Q की वजह से चाहिए मेरे को, फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो यहाँ सेंटर से लेकर तो x डिस्टेंस है, ठीक है, और ये L भी है, तो ये L भी जुड़ जाएगा तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। इसलिए यहाँ पे E2 दूसरे में तो R कितना हो गया डिस्टेंस, x माइनस एल, और इसमें कितना हो गया x प्लस एल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपने, अब इक्वेशन 2 और 3 को किसमें पुट करना है आपने, इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां पे आप देखोगे पुट पुट इक्वेशन 2 एंड 3, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना मेरे को इस पी पॉइंट पे, ठीक है, मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पी पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूं दोनों E2 और E1 की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आता है, आप देख सकते हैं यहां पे क्या आएगा मेरे पास, ई नेट बराबर है E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, के क्यू अपॉन कितना है मेरे पास, x माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जो फॉर्मूले का था उसमें, और मेरे पास E1 कितना है मेरे पास, E1 है मेरे पास के क्यू अपॉन कितना है मेरे पास, x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने पुट कर दी वैल्यू E1 और किसकी, E2 और E1 की, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब के क्यू दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में से के क्यू निकाल दो बाहर, तो कितना आएगा मेरे पास, के क्यू अगर मेरे पास बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन, 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीज बचेगी मेरे पास, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां से एलसीएम ले लो आप। अब इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा मेरे पास, के क्यू, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और क्या आएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं तो इसको क्या है, इसको नीचे वाले से करते हैं डिवाइड, ऊपर वाले से करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो x माइनस एल से x माइनस एल कैंसिल, बचेगा क्या, x प्लस एल का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे तो आ जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाले से करते हैं डिवाइड, ऊपर वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ पे x प्लस एल और इसको डिवाइड करूंगा तो x प्लस एल का स्क्वायर, x प्लस एल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस एल का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना आएगा यहाँ पे x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने एलसीएम भी ले लिया है, के क्यू मेरे पास बाहर में, तो ये मेरे पास ई नेट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें, अब आपने बिल्कुल इक्वेशन देखनी है प्रॉपर तरीके से। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर को छोड़ दो आप, ये वाला स्क्वायर, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर को छोड़ रहे हो ना, तो सिंपल याद रखो, मेरे पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है, क्या होता है मेरे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर को छोड़ दो आप, अभी मत देखो, अभी यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल है, ठीक है। तो एक्स माइनस एल देखो, यहाँ एक्स माइनस एल ए और बी, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, और क्या बन गया, एक्स प्लस एल, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर छोड़ दो इसका, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बढ़ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। अब एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों में स्क्वायर है, अब स्क्वायर लाओ वापिस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास इस टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। समझ आई ये चीज, सिंपल किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, थोड़ी देर के लिए इस स्क्वायर को भूल जाओ दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल बचेगा, तो एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर लाओ वापिस, तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ इस टर्म को, ठीक है। समझ आई ये चीज, ये आपने लाइन खींच के रफ में नोट कर लेना, पार्ट को ये चीज की है मैंने, यहाँ पे ये चीज की है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये चीज, ठीक है। तो मैं क्या कैसे लिखता हूँ ई नेट को, तो जो मेरे पास ई नेट आएगा, ई नेट कितना आएगा मेरे पास, बराबर है के क्यू, ठीक है, और ऊपर वाले का स्क्वायर खोल दो, इनका इनका स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अब मैं इसके बाद क्या करूं, इसके बाद आप निकालो, क्या निकालो, x माइनस एल का स्क्वायर, अब माइनस का साइन तो है यहाँ पे, अब इसका भी स्क्वायर कर दो आप,
एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है मेरे पास। ठीक है, और अपॉन में इसको मैंने अभी समझाया था आपने, ये क्या बन गया था मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा मेरे पास। अब अगर आप नेट देखोगे तो कितना की क्या चीज आएगी मेरे पास, यहां से के क्यू तो बाहर है मेरे पास। ठीक है, अब इस अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। अब इसको भी माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2xl, ये चीज आएगी मेरे पास। और अपॉन में क्या चीज है मेरे पास, अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज है मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है। ठीक है, एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 2xl और 2xl। अब ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4xl हो जाएंगे। तो मेरे पास जो टर्म आएगी लास्ट में कितना आएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू तो है मेरे पास। ठीक है, अब कितना बचा मेरे पास ऊपर, 2xl प्लस 2xl, कितना बना ये 4xl, और अपॉन में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज है मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इस 4xl को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके बाद बिल्कुल आपने स्टेप पकड़ने बस डेरिवेशन के, बाकी कुछ नहीं है। समझ आ गया है आपको, बिल्कुल स्टेप पकड़ने हैं, स्टेप नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो 4xl है, 4xl को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, टू इस अच्छा पहले मल्टीप्लाई करो इस 4xl को अंदर, तो ई नेट कितना आएगा, इसको मैं लिखूं 2 इंटू 2lx, ऐसे लिख सकता हूं इसको, यही चीज आएगी। 4xl को कैसे लिखूं, 2 इंटू 2lx लिख सकता हूं ना ऐसे, यही आएगी मेरे पास वापिस चीज। ठीक है, तो बाहर क्या है मेरे पास, k तो है, मल्टीप्लाई करो q, और इसको क्या लिखा है मैंने, इसको लिखा है इनटू में 2l है और क्या है 2x है। ठीक है, अब ये चीज क्यों लिखी है ये मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, और अपॉन में क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये q इंटू 2l इस 4xl को ऐसे क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा, देखो ना 2 2 जा 4xl ही आएगा मेरे पास, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे को बेटा डाइपोल मूवमेंट पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर किसके होता था मेरे पास, P बराबर होता था Q इंटू 2l के बराबर, याद रखना आप ये चीज, P इसके बराबर ही तो होता था मेरे पास। तो यहाँ पे जहां पे Q इंटू 2l वहां पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से जो E नेट है कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा मेरे पास, 2x तो बचा है, इस 2 को अगर मैं आगे लाऊं, यहाँ k तो लिख दो यहाँ पे, और इसकी जगह p हो गया, तो 2 कितना आया px अपॉन, अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, समझ सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, तो मेरे पास अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास, ये एक्सियल लाइन पे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास ई नेट। ठीक है, अगर आप इसका दूसरा फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, k की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बढ़ जाएगा इसका, ई नेट बराबर है k की जगह कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आया 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई मेरे पास दूसरा फॉर्मूला। ये भी आपको किसी किताबों में देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास एक्सियल लाइन के लिए, कुछ नहीं आपने एल्जेब्रिक फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या है इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। अब अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, आपके पास फॉर्मूला ये आ चुका है। ठीक है, अब एक स्पेशल केस आता है जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे माइनस क्यू था प्लस क्यू था मेरे पास। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है ओ पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने एक्स लिया था। ठीक है, बीच में एल था, यहाँ पे भी एल था, और 2l इसका पूरे का डिस्टेंस था। ठीक है, अब स्पेशल केस में आता है कि अगर ये जो एक्स डिस्टेंस है ना डाइपोल वाला, ये बड़ा हो जाए किससे, जो इसकी एल लेंथ है, एक चार्ज की वजह से जो एल लेंथ। ठीक है, अब जो चीज बड़ी हो जाती है और जो चीज छोटी रह जाती है, छोटी वाली चीज को हम क्या करते हैं, एल को क्या करेंगे हम, ये स्पेशल केस है बेटा इसका, स्पेशल केस। ठीक है, तो एल को क्या कर देंगे, एल को कर देंगे हम क्या, नेग्लेक्ट, ये ध्यान रखना आपने। अगर मैं एल को नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास ई नेट कितना आएगा, अब देखना है यहां से, ई नेट बराबर है के तो था मेरे पास। ठीक है, 2px अपॉन एल को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब एल हो गया 0। ठीक है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब कितना बन गया ये बन गया मेरे पास, कितना आएगा देख सकते हो आप, ये चीज कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगा ई नेट
इज इक्वल टू के 2px अपॉन में कितना आएगा x की पावर 4 आएगा नहीं आएगा। अब एक x से एक x कैंसिल, कितना आएगा मेरे पास ई नेट बराबर है के 2p अपॉन में कितना आएगा x का क्यूब आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज आ गई मेरे पास यहाँ, समझ गया। अब यहां से क्या प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब के। मतलब क्या है, सिंपल चीज आप समझ सकते हो, अगर आप इस x डिस्टेंस को बढ़ाओगे ना, यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप इस x को बढ़ाओगे मतलब ये वाला x डिस्टेंस आप दूर ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, घटेगी इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। ये था कॉन्सेप्ट में कि अगर आप x को बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घटेगी मेरे पास। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ भी बढ़ाते हो, अगर x को घटाओगे, इस x को और नजदीक लाऊंगा मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बढ़ेगी मेरे पास। ठीक है, समझ आ गया आपको ये चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। अगर x बड़ा हो गया ऐसे तो l को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, l को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट मानेंगे फिर चीज। ठीक है, अब अगर इसका मैं ग्राफ बढ़ाऊं तो इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, इसका ग्राफ बढ़ेगा मेरे पास, कैसे बढ़ेगा, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये मेरे पास क्या है, x डिस्टेंस का है। ठीक है, मतलब शुरू में जब डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, घट रही है मेरे पास। ये ग्राफ बन गया इसका। जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पीक पे तो डिस्टेंस भी कम है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी घट रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये समझ सकते हो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट। और इसका एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इन द axis of dipole या axial line of dipole, if we increase the distance from the center of the dipole, then electric field intensity decreases, increases, zero, none of these। तो क्या होता है, आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आई आपको ये चीज, बिल्कुल आप समझ सकते हो इजी वे में। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने समझ ली चीज। तो इतनी डेरिवेशन थी, और मेरे पास जो तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बताइए बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये। लेकिन जो इसका ये वाला जो यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला है ना मेरे पास, ये कंपटीशन में बहुत काम आता है। आप अपने जो पिछले नोट्स है वो भी क्लियर करो, अगला भी क्लियर करो। थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।